नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? अच्छा ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। दिक्कतें मुसीबतें कितनी भी आए, लेकिन हम अगर सोच लें कि हमें अच्छा रहना है तो फिर रहना है। सब कुछ आपकी मन की शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप चाहेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो ये फैसले आपको करने होते हैं। तो बात करते हैं कुंभ राशि 29 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। जानेंगे आज का संचित पांचांग, आज का विशेष, जो कि आपके बारे में फिर एक बढ़िया सी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपके दिल के राज दुनिया के सामने रखूंगा, आपकी तारीफ भी होगी और आपको भी पता चलेगा कि आपके बारे में आपके अलावा भी कोई और कुछ नहीं, बहुत कुछ जानता है। और इसके बाद जानेंगे राशिफल और उपाय। जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है और महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आपको इस राशिफल का लाभ जरूर प्राप्त होगा। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:08 पर। तिथि है शुक्ल पक्ष, सप्तमी, नक्षत्र है अश्लेषा, योग वैघात, वार शुक्रवार, चंद्र राशि सिंह, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM तक। राहु काल 10:36 AM से 12:19 PM तक। तो ये था आज सुबह का संचित पांचांग। अब जैसा कि आप जानते हैं, राहु काल में सावधानी और अभिजीत मुहूर्त में दिल खोल के करिए शुभ और अच्छे और महत्वपूर्ण काम। बात करते हैं आज के विशेष की। विशेष यह है कि आपने अपने निजी जीवन में, यानी कि अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं या पुरुष हो, वैसे ये जो बात मैं कहने वाला हूँ ये ज्यादातर महिलाओं पर लागू होती है, पुरुषों पर भी होती है, लेकिन प्रतिशत महिलाओं पर ज्यादा लागू होता है। आप अपने निजी जीवन में किसी का यानी किसी अन्य का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपकी इजाजत के बिना अगर कोई आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करे या आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास भी करे तो आपका दिमाग जो है वो घूम जाता है, यानी कि आप गुस्सा हो जाते हैं या हो जाती हैं, इरिटेट हो जाते हैं अगर आपको कोई बार बार किसी चीज के लिए कहे और उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है तो। दूसरों का अनवांटेड सलाह, जो सलाह आपने मांगी ना हो और वो आपको फ्री में दी जाए, ये आपके बर्दाश्त के बाहर है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, झगड़े भी हो जाते हैं, मन मुटाव भी हो जाता है इस वजह से। तो आप वही चीज पसंद करते हैं जो आपको करनी होती है। दूसरों की सलाह आपको नहीं चाहिए अपनी पर्सनल जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में। आप अगर किसी की सलाह मानते भी हैं या तो वो दिल के बहुत बहुत करीब होगा या आपके रिश्तों में बहुत करीब होगा। लाखों में कोई एक या दो लोग होंगे जिनकी बात सुनना आप पसंद करते हैं या करती हैं। तो उन एक दो लोगों के अलावा अगर आपको कोई तीसरा व्यक्ति जीवन में फ्री की सलाह देता है या देती है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इरिटेट हो जाते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर रखते हैं और अपनी फ्री लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में वैसे जीते हैं जैसे आपको जीना पसंद होता है। तो ये आपका स्वभाव है। आप मान लीजिए कुंभ राशि की महिला या पुरुष से किसी का विवाह हुआ है और इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपका प्रियतम कुंभ राशि का है या है, मतलब महिला है, और आप उनके ऊपर अपनी जोर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे या करेंगी तो फिर तनाव हो सकता है। रिश्तों में गड़बड़ होने का एक छोटा सा कारण ये भी है, लेकिन ये कारण बहुत बड़ा रूप ले लेता है कई बार। ध्यान रखिएगा और संभल के रहिएगा। किसी की जिंदगी में उतना ही हस्तक्षेप करें जितना सामने वाले को बर्दाश्त हो। बात करते हैं राशिफल की।
विवाह हो गया है तो जीवन साथी का पूरा साथ प्राप्त होगा, छोटी बड़ी बात में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, रोमांटिक मूड में आप रहने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई शानदार होगी, नए व्यापार को करने के लिए विचार आएंगे मन में, नई नई प्लानिंग्स हो सकती हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, नई नई साझेदारियां हो सकती हैं, या पुरानी साझेदारी में ही विचार हो सकता है कैसे और बड़ा किया जाए काम और व्यापार, नए जमाने के साथ कैसे कदम मिलाए जाएं, कैसे अब इस नई जिंदगी यानी कोरोना वायरस के बाद जो नया समय आया है, नई तरीके अपनाने हैं, उस सब पे विचार विमर्श हो सकता है, पुरानी चीजों को बदलना पड़ सकता है, कुछ नया अपनाना पड़ सकता है। तो बिजनेस में आप इन सब पर विचार विमर्श करते हुए आज नजर आएंगे, और ये अच्छी बात भी है वक्त के साथ चलना। नई साझेदारियां भी हो सकती हैं, पुरानी साझेदारियों के साथ भी काम हो सकता है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया व्यापार में होने की बात आज हो सकती है। आपकी सेहत जो है बढ़िया रहेगी। आज आपकी जमा पूंजी बढ़ने का दिन है, पैसे बढ़ेंगे यानी इन्वेस्टमेंट होगा, या आपने कहीं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या जमीन जायदाद कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो आज उसमें उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जमा पूंजी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। शेयर मार्केट सट्टेबाजी में बहुत ध्यान पूर्वक पैसा लगाने पर लाभ की संभावनाएं हैं, गड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सावधानी रखेंगे तो जेब हरी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी महिला का दिल दुखाना आपके लिए आज घातक सिद्ध हो सकता है, महिला चाहे घर की हो, बहन हो, पत्नी हो, माता जी हो, पास पड़ोस में रहने वाली कोई भी अन्य महिला हो, या अनजान महिला ही क्यों ना हो, दिल मत दुखाइएगा, बहसबाजी मत करिएगा, कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट पास मत करिएगा किसी भी माध्यम से, चाहे आमने सामने रहकर या सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप वगैरह पर। नौकरी व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का दिन है आज, कोई भी मौका आपके हाथ से छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौके ही मौके होंगे, आज मौकों की सेल लगी होगी। खर्चे कम, आमदनी ज्यादा, अचानक से नौकरी व्यापार और प्यार में कुछ बढ़िया हो सकता है। नौकरी में, व्यापार में और प्यार में कोई प्रपोजल मिल सकता है, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज जरूरत के मुताबिक आप फैसले लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, सफलता के लिए बढ़िया योजनाएं बनाएंगे, और परिवार के साथ भी आपको मिलेगा, बढ़िया भोजन का आनंद होगा, दोस्तों का साथ होगा, बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, बातचीत होगी, कुल मिलाकर खुशनुमा माहौल होगा, कहीं से भी कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आज के दिन को खूबसूरत बनाने का गुरु मंत्र आपको बता देता हूं, अच्छी योजनाएं बनाइए और नीति के साथ, नियम के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ धैर्यवान होकर आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर कमाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपका दिन खूबसूरत बीते, आपका दिन शानदार बीते, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे और आप मुस्कुराते रहें। इसके साथ साथ आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो ध्यान रखिए अभी घर पर ही मनाइए, बाहर का इधर उधर ज़्यादा घूमना फिरना मत करिए, अभी सेलिब्रेट घर पर ही करिए, और घर पर रहकर अपने हाथों से पकवान बनाइए, खिलाइए, या जो भी कुछ कर सकते हैं करिए। अभी खतरा है, अभी खतरा टला नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ये महामारी के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा खुद का, हमें ध्यान रखना होगा औरों का, ये मैं आपसे कहूँगा। अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। गायत्री मंत्र का पाठ करिए, बुद्धि निर्मल बनी रहेगी, फैसले शानदार होंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर से माँ बाप का साया उठता जा रहा है, जो वक्त की मार है, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा, ऐसा कोई परिवार है जो इस महामारी की मार में अपने परिवार को खो चुका है, बिछड़ चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिलख रहे हैं भूख से, प्यास से, उनके लिए कुछ करिए, कुछ जो भी कर सकते हैं, कम करिए, ज़्यादा करिए, लेकिन करिए। बड़ा सुकून मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा,
और मैं आपसे ये कहूँगा, मानव होने का फर्ज निभाइए। दुआओं, आशीर्वाद, इन सबको भी पीछे छोड़ दीजिए। आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, मिल के करिए। किसी को ये एहसास मत होने दीजिए कि उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, वो अकेला रह गया, या उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिलख रहे हैं, उनके लिए कुछ कुछ करिए ताकि वो किसी गलत हाथों में ना जाए। अब आप कहेंगे आप क्या करते हैं, मुझसे पूछेंगे ये सवाल। मुझसे जितना बन पड़ता है, जितना मुझे दिखाई पड़ता है, सारी दुनिया को मैं मदद नहीं कर सकता, सारी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने दर्शकों से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ करिए, सब लोग कुछ करिए। आपका, मेरा, सबका मिला जुला प्रयास एक बड़ा प्रयास होगा। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करने में विश्वास नहीं रखता हूँ कि ये करिए या वो करिए। आपको अच्छा लगता है तो करिए। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे देखते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे भी आपसे प्रेम है, मुझे आपकी फ़िक्र रहती है और मुझे उनकी भी फ़िक्र रहती है जिन्होंने अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना बाकी है। तो सिर्फ ये मेरे मन का भाव था जो मैंने आपसे शेयर किया। हरि ओम, नमस्कार।